जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम आपसे लेटेस्ट जो भर्ती उत्तराखंड में निकली है उसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती आई हुई है और विजिलेंट इंडिया के तहत जो जलागम MDT में जो भर्ती निकली हुई है उसमें आपको अगर अप्लाई करना है तो इसमें आज जो है फॉर्म में अप्लाई करने की जो डेट है वो लास्ट डेट है। और MS विजिलेंट की तरफ से ये भर्ती की जा रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भर्ती की जा रही है अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि जो उत्तराखंड स्टेट है उसके जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले में ये भर्तियाँ की जा रही हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी पहले देख लेते हैं। द एप्लीकेंट में सबमिट दियर ऑनलाइन एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन दियर इंटरेस्ट इन द वैकेंसी। आफ्टर सबमिशंस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम एनी एम्प्लॉयमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव ओनली ऑन vigilantindia.com वेबसाइट से इसको अप्लाई किया जाएगा। MS विजिलेंस सिक्योरिटी प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस जो है रिजर्व द फाइनल राइट ऑफ सिलेक्शंस एंड रिजेक्शंस ऑफ एनी रिसीव एप्लीकेशंस एंड यू आर एडवाइज टू फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉपर्ली। अप्लाइंग फॉर ए जॉब्स इज़ नॉट ए ग्रांटेड ऑफ जॉब। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है करेक्टली फिल करना है और MS विजिलेंट जो है आपके फॉर्म को सेलेक्ट करने और रिजेक्ट करने के राइट को रिजर्व रखता है। यानी कि वो अगर आपका फॉर्म एलिजिबल होते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आपके फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपके जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो उससे मैच नहीं करती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Qualification prescribed is the minimum requirement. The possession of the same does not automatically make the candidate eligible to be called for the selection procedure. Before applying, the candidate must ensure that he/she fulfill the eligibility conditions, qualification criteria and experience criteria as mentioned on the website. ठीक हो गया। Submissions of an online applications will not be taken a guarantee of selections granted for selections। ठीक है। MS विजिलेंट, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ कि MS विजिलेंट सिक्योरिटी प्लेसमेंट डिटेक्टिव सर्विस लिमिटेड इज़ नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शंस। लेकिन अब इसने भी जो है यहाँ पे चार्जेस जो है रखना शुरू कर दिया है। ऑल पोस्ट यहाँ पे टेम्परली जो है आउटसोर्स है और नॉन ट्रांसफरेबल है। यानी कि ये सारी पोस्टें जो है आउटसोर्स के माध्यम से है, टेम्परेरी, और इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ये पोस्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है किसी भी टाइम। वन सैलरी विल बी डिपॉजिट एज पर द सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अगेंस्ट ऑफ एनी द और यहाँ पे जो आपके पहले मंथ की जो सैलरी है वो डिपॉजिट रहेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, ताकि अगर आप छोड़ते हैं if the contract get over on any candidate resign from that company he will get the refund within 72 hours। और अगर आप रिज़ाइन करते तो 72 आवर्स के बाद ये डिपॉजिटिंग जो है आपकी जो डिपॉजिट वाली जो अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और यहाँ पे रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशंस भी है, आप देख पा रहे हैं। SC ST जनरल OBC EWS यानी कि इस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट की जो पोस्ट है एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, इसकी जो है लोकेशन है 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स है, स्पेशलिस्ट कार्टनोग्राफर है, स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट एंड स्पेशलिस्ट लिवस्टॉक का है। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। डिटेल्स क्वालिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो एक्सपर्ट स्टैटिक्स में जो है ग्रेजुएट मांगा गया है एनी डिसिप्लिन से विद स्टैटिक्स मैथ एज ए सब्जेक्ट, और 1 साल का डिप्लोमा IT डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स में BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पेशलिस्ट कार्टोग्राफर के लिए हाई स्कूल मांगा गया है प्लस ITI मांगी गई है। ठीक है। स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट में जो है यहाँ पे BSc फॉरेस्ट्री मांगी गई है या BSc किसी भी सब्जेक्ट से, साथ में MSc फॉरेस्ट्री मांगी गई है और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पेशलिस्ट लिवस्टॉक के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और उस साथ में मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये पोस्टें थी, 5 पद हैं, ये 5 पोस्टें हैं। और एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड यानी किसी भी उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई का देख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है।
ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओनली जो है ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। और यहाँ पे जो फ़ोटो साइज़ होगा 300 KB JPG फॉर्मेट में। रिज्यूम आपको अपलोड करना है PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्मेट में, जिसका साइज़ 2 MB तक आप रख सकते हैं। क्लास 10th का जो मार्कशीट है, 12th का जो मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट के जो मार्कशीट है, उनका जो साइज़ आप 2 MB तक रख सकते हैं। ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के लिए ले जानी है? फ़ोटो, आपका रिज्यूम, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट, 10th का जो मार्कशीट, 10th का जो है सर्टिफिकेट जो कि जिसमें एज ऑफ प्रूफ के लिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। ठीक है। ऑन द सक्सेसफुली सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑटो जनरेटेड SMS विल बी सेंड द एप्लीकेंट ऑन द रजिस्टर मोबाइल नंबर विच कंटेन जॉब रेफरेंस नंबर। तो देखो, जब सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एक SMS आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो कि जॉब रेफरेंस नंबर है। तो डाउनलोड द फिल एप्लीकेशन डिटेल डैट यू कैन डाउनलोड एंड कीप इट फॉर योर रेफरेंस। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अगर पोस्ट यहाँ पे आ गया आपका, मैंने इस पोस्ट के लिए चूज़ किया था, ये आ गया। और लोकेशन आपका यहाँ पे आ गया एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो ज्वाइनिंग हो सकती है। यहाँ पे आधार कार्ड, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस यहाँ पे मांगा है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगा गया है। यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगा है। करंट जो एनुअल CTC आपकी कितनी है वो यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो सिग्नेचर्स, फ़ोटो मांगा गया है अपलोड करने के लिए। रिज्यूम अपलोड करना है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट अपलोड करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्क एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे अपलोड करना है। नीचे लिखना है डिस्क्राइब हाउ द कैंडिडेट कंसिडर हिमसेल्फ बेस्ट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए अपने को किस प्रकार से जो है सुटेबल मानते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और नीचे आपका सबमिट का ऑप्शन है, उसके बाद इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस वाले में तो कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, 0 एप्लीकेशन फ़ीस है। आप फ्री में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है आज ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पोस्टों में, तो आप आज ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट में जो मैंने बताया, इसमें जो है 2 जुलाई 2025 है, यानी कि आज जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की।